आज हम अपनी पिछली स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली स्टोरी पूरी नहीं सुनी तो आप मेरी पिछली वीडियो से सुन सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि पिछली स्टोरी में हो क्या रहा था। हो दरअसल ये रहा था कि अलीना एक बुक पढ़ रही थी जिसमें डायनासोर्स और ड्रैगन्स की लड़ाई हो गई थी और अलीना अकेली वहाँ पर फंस गई थी। और जो भी उस बुक को पढ़ता है वो उस वर्ल्ड में चला जाता है जिस तरह की वो बुक पढ़ रहा होता है। अब जब अलीना ने वो बुक पढ़ना शुरू की तो उसमें ड्रैगन और डायनासोर्स की लड़ाई हो रही थी। तो वो बेचारी छोटी सी लड़की डायनासोर्स और इतने ड्रैगन्स बड़े बड़े होते हैं उनके पाँव के नीचे आ रही थी और उनसे बहुत ज़्यादा डर रही थी। हर जगह आग ही आग थी, हर कोई एक दूसरे को मार रहा था और अलीना बहुत परेशान थी कि अब मैं कैसे यहाँ से निकलूँ। इतनी ही देर में वो देखती है उसके पास एक छोटी सी फेरी आती है। फेरी जो है वो बहुत छोटी सी होती है और उससे बहुत खूबसूरत से ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और गोल्डन कलर के उसके विंग्स होते हैं। अब फेरी कहती है अलीना को कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम यहाँ पर रही तो तुम मर जाओगी। तो अलीना फ़ौरन से फेरी की बात मान लेती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वो फ़ौरन से उस फेरी के पास चली जाती है और फेरी उसे अपने घर ले जाती है। आपका क्या ख्याल है बच्चों कि वो फेरी का घर कौन सा होगा? मैं बताती हूँ। फेरी का घर एक फ्लावर में था। एक फ्लावर, ऐसा फ्लावर जो थोड़ा बड़े साइज़ का फ्लावर था। अब फेरी तो उस घर में पूरी आ जाती है मगर अलीना उस घर में कैसे पूरी आएगी? अलीना तो बड़ी है। अलीना और फेरी सोच के परेशान होते हैं। फिर फेरी को एकदम आइडिया आता है कि उसके पास कुछ मैजिकल बीन्स हैं। उस बीन्स को खाने से बंदा छोटा हो जाता है, पर हर बंदे का साइज़ फेरी जितना हो जाता है। जैसे ही वो फेरी बीन अलीना को वो बीन्स खाने के लिए देती है और अलीना जब बीन्स खा लेती है तो भी फेरी के साइज़ की छोटी हो जाती है। बट वो उड़ नहीं सकती, वो है अभी भी इंसान ही। वो बस फेरी की साइज़ की छोटी हो जाती है जितनी देर तक वो चाहेगी। इस तरह वो बीन्स खाकर उस फ्लावर के अंदर छुप जाती है, रात वहाँ गुजारती है। फेरी उसे बताती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कि ये लड़ाई क्यों चल रही थी इनकी। और फिर पता लगता है कि ये दोनों आपस में दोस्त थे पहले और फिर इनकी दुश्मनी हो गई। ये जो ड्रैगन्स और डायनासोर्स थे और अब ये दोनों लड़ रहे हैं और इन्होंने हर चीज़ में तबाही मचा रखी है। अब एलिना जो है वो एक इंटेलिजेंट लड़की है, उसको बुक्स पढ़ने का शौक़ है। तो उसको उस बारे में थोड़ा सा इल्म है कि लड़ाई को कैसे रुकवाया जाए और इन लोगों में सुलह कैसे करवाई जाए। अब अलीना जो है वो सारा दिन फेरी के फ्लावर में गुजारती है और सोचती है कि इन लोगों की लड़ाई को कैसे रुकवाया जाए। फिर अलीना और फेरी मिलकर ये सोचते हैं कि इन लोगों में सुलह करवा देनी चाहिए। फिर अगले ही दिन जैसे ही लड़ाई का अगला दिन शुरू होता है, सारे लोग थक गए होते हैं और आराम कर रहे होते हैं, जिसमें ड्रैगन्स अपने जगह एरिया में होते हैं और डायनासोर्स अपने एरिया में। एक जगह पर अलीना जाती है और वो जाती है पहले डायनासोर्स के पास। अलीना डायनासोर्स के पास जाकर उनको कहती है कि क्या आपको पता है कि ड्रैगन्स आपके बारे में कितनी तारीफ़ करते हैं आपकी। वो कहते हैं ड्रैगन्स तो बिल्कुल हमारे भाइयों की तरह हैं, ड्रैगन से तो हमें बहुत मोहब्बत है, बट पता नहीं कैसे हमारी इनसे लड़ाई शुरू हो गई। हम इनसे लड़ाई तो नहीं करना चाहते। ये सब कुछ सारी बातें जो अलीना जो है वो डायनासोर्स को बताती है और वो उन्हें समझाती है कि ड्रैगन्स आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ड्रैगन्स और आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। अगर आप लोगों की कोई लड़ाई हो गई है तो आप लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को माफ़ कर दें। पहले तो ड्रैगन्स जो है बहुत गुस्सा करते हैं, डायनासोर्स जो है वो बहुत गुस्सा करते हैं अलीना पर कि तुम ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर अलीना उन्हें समझाती है कि देखें, डायनासोर्स अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते होते तो कब के आपको मार देते। डायनासोर्स मारना चाहते तो मार देते, मगर ड्रैगन्स ने आप लोगों को नहीं मारा। मतलब कि अलीना इस टाइम ड्रैगन्स के पास के ड्रैगन्स के बारे में बात कर रही है कि ड्रैगन्स जो हैं वो अच्छे हैं और आप भी अच्छे हैं, आप दोनों दोबारा से दोस्ती कर लें। ये सुनकर ड्रैगन सोचते हैं कि डायनासोर्स और ड्रैगन सोचते हैं कि हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए आपस में। और दूसरी तरफ जो फेरी है वो ड्रैगन्स को डायनासोर्स के बारे में बता रही होती है कि डायनासोर्स बहुत अच्छे हैं और वो आपकी तारीफ़ कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन हमारी फिर भी लड़ाई हो रही है। इसी तरह फेरी जो है वो डायनासोर्स को मनाती है और अलीना जो है वो ड्रैगन्स को मना लेती है कि आप दोनों आपस में दोस्ती कर लें। इस तरह दोनों आपस में आकर मिलते हैं और दोनों खुशी खुशी आपस में दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह इस बुक में अलीना ने उन डायनासोर्स और ड्रैगन्स की दोस्ती करवा दी। दरअसल इस बुक का एंड कोई भी नहीं था। आपको बताया गया था कि इस बुक का कोई नाम नहीं था क्योंकि ये बुक की स्टोरी कंप्लीट ही नहीं थी। इस तरह अलीना ने उस स्टोरी को कंप्लीट किया और फिर अलीना ने उस स्टोरी को एक नाम दिया जो था
ड्रैगन्स और डायनासोर्स की दोस्ती, और लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर उन लोगों ने अपने सारे एरिया को ख़ुद साफ़ किया, जहाँ पे सब कुछ गंद मचाया था, चीज़ों की तोड़ फोड़ की थी, हर चीज़ को ठीक किया। वहाँ के सारे लोगों से माफ़ी मांगी कि हम आपसे माज़रत चाहते हैं। इस तरह करके अपनी गलत फहमी को ख़त्म कर लिया और दोबारा से अच्छे तरीके से रहने लग गए। और हर किसी को आज़ादी से रहने का हुक्म दिया। किसी को नहीं कहा कि हम बादशाह हैं और हमारा जो है ऑर्डर जो है वो मानो और हम हमारी हर बात पर गौर करो। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।